मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए। उसके नाम की ताज़ीम करते हैं कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है। उसका रूहुल कुदस हमारे दरमियान में मौजूद है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें हिकमत के रूह से भरता है, जो हमें अक्ल, दनाई और फ़हम अता करता है ताकि हम खुदा के कलाम को और उसके मुकाशफात को सीख सकें, जान सकें। मेरे अजीजों, इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैं आप सबको खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। खुदा के नाम को, जो पवित्र नाम है, जो सब नामों से आला है, उस नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे अजीजों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका 12वां बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के जिंदा कलाम का मुतालिया करेंगे। आप में से कोई भी बहन भाई अपना माइक अनम्यूट करके इस हवाले को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है, उनमें से कोई भी बहन भाई इस हवाले को पढ़ें। हालेलुया। चले, अगर नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बड़े गौर से सुनिए कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। 10 के पास अरफान पढ़ने। अच्छा, ठीक है जी पास जी ब्रदर। लूका तबीब की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं से लेकर 10वीं आयत तक पढ़िएगा। 10 मिनट तक। हाँ जी, मेरे जो कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे, उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के हक में कुफ्र बके, उसको माफ ना किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो है यीशु मसीह का पब्लिकली तौर पे उसको एक्नॉलेज करना, यानी उसका इकरार करना सबके सामने पब्लिकली, या फिर उसका इनकार करना। दो बातें हैं यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं, उनके ऊपर हम खास तौर पे जो है वो गौर करेंगे कि कब हम मसीह का इनकार करते हैं और कौन सी वो बातें हैं जब हम वो करते हैं तो हम मसीह का इकरार करते हैं। मेरे चीजों, ये दुनिया, ये दौर इस वक्त जो है वो नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर कोई जो है वो एक दौड़ में दौड़ रहा है। हर कोई जो है वो मटीरियलिज्म के पीछे, मोस्टली जो है वो मटीरियलिज्म के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोग अपने ईमान से मुनकर हो रहे हैं। लोग अपनी जो खुदा की तालीमात हैं उनसे हटते हैं, उसके हुक्मों से हट जाते हैं। लोग मसीह के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करते हुए शर्माते हैं। लोग उनसे दूर जाते हैं और दुनिया के साथ जो है वो दुनिया जैसे उसके हम शक्ल बनते चले जाते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें चंद बातें जो है वो कहता है कि उन पे गौर करें और देखें क्या वो हमारी जिंदगी में कहीं मौजूद तो नहीं है, ताकि हम कलाम जो कि एक आईना है उसको देखते हुए हम अपने आप को, अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर कर सकें। मेरे अजीजों, हम गौर से पढ़ते फिर पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने, यानी लोगों के सामने पब्लिकली जो है वो मेरा इकरार करेगा। अगर कोई क्या करेगा? मेरा इकरार करेगा। इब्ने आदम भी, यानी यीशु मसीह भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा।
मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, खुदा के फरिश्तों के सामने मैं उसका इनकार किया जाएगा। मेरे अजीजों, इसी हवाले को अगर हम मत्ती रसूल की अंजील 10वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में पढ़ें तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब है और उसकी 32वीं आयत को देखिए जरा। 32वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। वहां लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। तो यहां पर बड़ी वाज़ेह जो है वो हमें बात यहां मिल रही है, बड़ी वाज़ेह तौर पे जो है वो हमें कलाम सिखा रहा है। अब हम वो चंद बातें देखेंगे जो इस बात को वाज़ेह करेंगी कि इनकार जो है वो हम कब करते हैं और इकरार हम कब कर रहे होते हैं। कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो इनको जाहिर करती हैं। मेरे अजीजों, गौर से सुनिए, अगर आप लिखना चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसमें लिखा है कि हम मसीह का इनकार कब करते हैं। गौर से सुनिएगा, जब हम ये देखते हैं कि हम जो कुछ मर्जी करें, कोई भी हमें नहीं जानेगा, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा कि हम मसीही हैं या मसीह के फॉलोअर हैं। जब हम फ्री होते हैं, हम अपने तौर पे कंप्लीटली तौर पे हम ये समझ रहे होते हैं कि कोई भी हमें यहाँ पर पहचान नहीं पाएगा। आप देखें कि जब हम जानने वाले लोगों के पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गलती करने से, कोई ऐसा काम करने से अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि लोग यहां पर हमें जानते हैं। लोग कहेंगे कि ये बंदा चर्च जाने वाला है, ये दुआ करने वाला है, ये बहन गीत गाती है, ये बहन क्वायर का हिस्सा है, ये भाई जो है वो आगे क्वायर में खड़ा होता है, ये भाई कलाम सुनाता है, ये भाई दुआ करता है, ये लोगों के घरों में विजिट करते हैं और लोगों को खुदा के कलाम की तालीमात देते हैं। तो क्या होगा, वहां पर इंसान गलती और खता करने में क्या करता है, वो इस बात को समझता है कि हमें लोग शायद पहचानेंगे। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि ऐसी जगह जाके खता करते हैं जहां हमें कोई ना जानता हो। इसलिए कहा यह जाता है कि जब आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ को देखिए कि कैसे हैं वो, वहां पर आपको उनकी रूहानियत का पता चलेगा। क्योंकि यहां पर लिखा है कि जब हम अपने बदन से जो कुछ जाहिर कर रहे होते हैं, वो यहां पर हम इनकार के लिए सीख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो जाहिर करती हैं कि हम मसीह का इनकार कर रहे होते हैं। जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें कोई भी पहचानता ना होगा, हमें कोई जान नहीं पाएगा, हम आजाद हैं, हम जो मर्जी कर सकें। या आप अपनी तन्हाई में हो तो आपके माइंड में कई तरह के ख्याल आते होंगे, कई तरह की सोचें आती होंगी। जब आप वो काम जो खुदा के कलाम से हटके हैं, तो जब आप वो परफॉर्म करेंगे, उस वक्त आप यीशु का इनकार कर रहे होते हैं, यीशु की सलीब का इनकार कर रहे होते हैं, यीशु के कफारे का इनकार कर रहे होते हैं। जब हम छुप कर गुनाह कर रहे होते हैं। दाऊद बादशाह ने क्या किया था? छुप कर गुनाह किया था। उसने क्या किया था? किसी की बीवी को ले लिया, उस इंसान को उसको कत्ल करवाया जो इंतहाई वफादार था अपनी हुकूमत के साथ, बादशाह के साथ, अपने लोगों के साथ। मेरे अजीजों, लोग छुप कर गुनाह करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कोई देखता नहीं है। ये वाजिया निशान है कि हम मसीह का इनकार कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह किस तरह हमारे साथ है?
पाक रूह के वसीला से हमारे साथ है। खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसता है। मेरे अजीजों, खुदा के रूह से कोई चीज छुप सकती है? खुदा का बंदा कहता है, मैं किसी भी जगह चला जाऊं, चाहे मैं समुंदर की तह में चला जाऊं, मैं आसमान पे चढ़ जाऊं, किसी भी जगह पहुंच जाऊं, कोई भी ऐसा मकाम नहीं है जहां पर खुदा मौजूद नहीं है। तो मेरे अजीजों, जब इंसान ये सोच रहा होता है कि शायद हमें कोई भी नहीं देखता, कोई पहचान नहीं रहा, और वह अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहता है करता है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, वो मेरे अजीजों हकीकत में यीशु का इनकार कर रहा होता है। सिर्फ यही नहीं कि मुंह से कह रहा हो तो वही इनकार है, बल्कि उसके काम जो है वो भी इनकार कर रहे होते हैं कि यीशु मसीह के साथ इसका कोई ताल्लुक है, यीशु मसीह के साथ इसका कोई रिलेशन है। दूसरा पॉइंट है, जब हम सच्चाई को बयान करने से इनकार करते हैं, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सच्चाई को जानते हुए भी सच को बयान नहीं करना। कई दफा पे ऐसा होता है कि इंसान सच को जानता है, सच्चाई को पहचानता है, उसको पता होता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है, वो सच्चाई को बयान नहीं करना चाहता, या वो सच्चाई को ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है। कई दफा ऐसा होता है, हो सकता है आप किसी इंसान को देखकर, किसी का चेहरा देखकर, कोई रिश्तेदार को देखकर, किसी दोस्त को देखकर, जिस जगह सच्चाई बयान करनी है आप वहां खामोश हो जाते हैं। ये भी जाहिर क्या करता है कि आप इनकार कर रहे हैं मसीह का। आप पब्लिकली जहां पर आपको इकरार करना चाहिए, जहां पर मसीह की सच्चाई को, उसके कलाम की सच्चाई को, आपकी जिंदगी की गवाही को, जो सच्चाई पे मबनी है, अगर आप उसे बयान नहीं करते तो तब भी आप मसीह का इनकार करते हैं। नंबर 3, जब आप मसीह के ताल्लुक, मसीह के साथ आपका पर्सनल ताल्लुक, खुदा बाप के साथ आपका पर्सनल ताल्लुक जब आप बयान नहीं करते, जब आप वहां पर साइलेंट हो जाते हैं। कई दफा हम देखते हैं कि लोग अपना ईमान, अपना फेथ बयान करते हुए शर्माते हैं, वो हेजिटेशन फील करते हैं। आप हो सकता है गैर कौमों के दरमियान में हो, तो आप अपने खुदा का नाम लेते हुए, आप अपने ईमान का इकरार करते हुए, कई दफा कई लोग इस बात से शर्माते हैं। और यही बात यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे, कई दफा ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, मसीह का नाम भी नहीं लेते। मुझे याद है, मेरा एक कोलीग था, आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं बीएसएन कर रहा था, वो भी बीएसएन कर रहा था, और उसने कई दफा कहा कि मैं मसीही हूं, पर ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा बाप माँ मसीही है, इसलिए मैं मसीही बन गया, क्योंकि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ। और वो मुस्लिम लोगों के साथ जाके नमाज पढ़ता था, हालांकि वो क्रिश्चियन था। वो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी जो है वो अपने ईमान को कभी भी एक इजहार नहीं कर पाता था, बल्कि उन लोगों के साथ मिलकर रहता था। तो मेरे अजीजों, चंद सालों के बाद जब वो ग्रेजुएट हो चुका, कुछ साल उसने काम किया, लेकिन लाहौर में एक बम ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर उस लड़के की मौत वाकया हुई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि क्या गवाही वो साथ लेकर गया, कौन सी गवाही, किस तरह से वो अब जब खुदा बाप के सामने खड़ा होगा तो किस तौर से वो गवाही दे पाएगा कि मैंने लोगों के सामने तेरा नाम लिया, मैंने लोगों के सामने अपने ईमान का इकरार किया। मैं हमेशा उसे कहता था कि आप एक मसीही हो, एक मसीही को अपनी जिंदगी से जाहिर करना चाहिए, आपके कामों से जाहिर होना चाहिए कि आप मसीह के फॉलोअर हैं। लेकिन उसने कभी भी जो है वो इस ईमान का इकरार करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उसने क्या किया, अपने ईमान का इनकार किया, मसीह का इनकार किया, मसीह का, खुदा के बेटे का, अपने शाफी का इनकार किया। और मेरे अजीजों, मुझे दुख है कि उसकी जिंदगी का खात्मा इस तौर से हुआ। अभी शादी को शायद 1.5 साल 2 साल हुए, उसकी मौत उस बम ब्लास्ट में हुई। और मैं इस बात के लिए बड़ा ही उसके लिए परेशान हुआ कि वो जिंदगी खुदा से दूर हुई, क्योंकि उसने खुदा को उस तौर से जाना नहीं, उस तौर से खुदा की गवाही नहीं दी, उसने अपनी जिंदगी से जाहिर नहीं किया कि मैं मसीह का फॉलोअर हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, उसके बाद हम नंबर 4 लिख लीजिए। जब हम सोसाइटी के साथ मिक्स अप हो जाते हैं,
ब्लेंड कर लेते हैं अपने आप को। जैसा मुआशरा होता है हम वैसे ही होते हैं। अक्सर औकात हम कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो मेरे अजीजों, ये नेगेटिव पहलू में भी आ जाता है, पॉजिटिव पहलू में भी आता है। पहले मैं नेगेटिव पहलू बयान करना चाहता हूं। नेगेटिव पहलू ये है कि जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसे काम जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, ऐसी बातें जो खुदा की नजर में सही नहीं है। अगर लोग पबों में जा रहे हैं, आप भी अपनी इंजॉयमेंट पबों में करते हैं। अगर लोग प्रोस्टिट्यूट के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, आप में से भी शायद कोई सोचे कि मैं अपना वक्त एंटरटेनमेंट जो है वो इस तौर से कर सकूं, पबों में जाए, क्लबों में जाए, ऐसे लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक रखें। तो मेरे जीजो, ये क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को ब्लेंड कर रहे हैं उस सोसाइटी के साथ। अपने आप को सोसाइटी के मुताबिक जो है वो अपने आप को उस स्टेटस पे लेके आ रहे हैं। उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होके, शराब नोशी करके, नशा करके, और कई तरह से जो है वो इंसान उन जैसे काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। मेरे अजीजों, आपको दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। आपकी आइडेंटिफिकेशन यीशु है, आपकी पहचान यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी से यीशु नजर आना चाहिए, आपके कामों से यीशु नजर आना चाहिए। जो कुछ दुनिया करती है आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आप दूसरों से अलग किए गए हैं, आप चुने गए हैं ताकि आप खुदा की खूबियों को जाहिर करें, ताकि आप मसीह के नाम को जो है वो दूसरों तक लेके जाएं, ताकि उस रोशनी को, क्योंकि आप दुनिया के नूर हैं, क्योंकि कलाम ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। आप दुनिया के नूर हो। आपका काम है तारीकी को दूर करना, ना कि तारीकी के अंदर उनके साथ शामिल हो जाना, तारीकी के कामों में शामिल हो जाना, गुनाह के कामों में शामिल हो जाना। मेरे अजीजों, ये बात हमें अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए। जब हम यीशु के फॉलोअर हैं तो हम दुनिया से अलग किए गए हैं। हम दुनिया जैसे काम नहीं कर सकते, हम दुनिया जैसी जिंदगी गुजार नहीं सकते, हम उनकी तरह अय्याशी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। हम दुनिया से डिफरेंट हैं, हम दुनिया के एतबार से मर चुके हैं। याद रखिए, हम जब यीशु के साथ बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु का नाम का, जब हम खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो मेरे अजीजों, दुनिया के एतबार से हम मर जाते हैं। दुनिया के एतबार से हम मर जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है, अब मैं मुझ में ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो कहता है कि मैं अब अपने तौर पे जिंदा नहीं हूं, मैं दुनिया के एतबार से मर चुका हूं। इसी तरह जितने भी मसीही हैं, दुनिया के लिहाज से वो मर चुके होते हैं। उनका अव्वल पर्पस, मकसद, नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि यीशु मसीह उनकी जिंदगियों से जलाल पाए। आमीन। ग्रंथियों में लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। हालेलुया। नंबर 5, जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन जैसी बन जाएं, जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे अजीजों, हमने बहुत सारी रस्में दूसरे मज़हब से अडॉप्ट की हैं। आप शादी और ब्याहों पे देख सकते हैं जो काम दूसरी कौमें करती हैं, नाच रंग, हर तरह की वो तमाम बातें जो दूसरी कौमें करती हैं, मसीहियों ने भी उन्हीं को अडॉप्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मेहंदियां और नाच गाने, एवरीथिंग, जो कुछ भी दूसरे लोग कर रहे हैं वही मसीही भी आज कर रहे हैं। खादम को दुआ करने के लिए 2 मिनट और डांस करने के लिए, डीजे चलाने के लिए 6 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, हो सकता है सारी रात ही चलता रहे डीजे। और नाचने गाने वालों को बुलाने के लिए पैसे बहुत सारे इनके पास, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन खुदा के कामों के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की कलाम की बिशारत के लिए कभी भी देने को कुछ नहीं निकालते। ये जाहिर करता है कि प्रायोरिटी क्या है। इंसान, मसीही जो लोग हैं, जो नाम से कहलाए जाते हैं मसीही, उन्होंने दूसरों के कल्चर्स को क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। उनकी कल्चरल वैल्यूज जो हैं उन्होंने अडॉप्ट की हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस बात की सख्ती से मना करता है, और खुदा ने बनी इस्राएल को भी ये कहा कि तू गैर कौमों की रस्मों और रवाजों को ना लेना,
इनफैक्ट उनको यहां तक मना किया कि गैर कौमों में तू शादी और ब्याह ना करना। लेकिन हमारे मसीही नौजवान बहन भाई बेटियां बेटे इस बात को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि खुदा का कलाम हमें बड़ी सख्ती से मना करता है कि ना हमवार जुए में ना जुतो, गैर कौमों के साथ शादियां ब्याह ना करो, क्योंकि आप एक खुदा की इबादत एक रूह होके नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, उन जैसे कल्चर्स को फॉलो ना कीजिए। अगर वो कल्चर में 3-3 शादियां कर रहे हैं, आज मसीही भी 2-3 शादियां कर लेते हैं, 4-4 भी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप चेक करते जाएं और आप देखते जाएंगे कि कितनी कल्चरल वैल्यू ऐसी हैं जो मसीहियों ने अडॉप्ट की हैं दूसरे मजहबों से। आप देख सकते हैं, आपको सारी चीजें वाज़े नजर आएंगी। तो मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम बाइबल का कल्चर भूल जाते हैं, हम खुदा का कल्चर भूल जाते हैं। और जब हम खुदा का कल्चर भूल जाते हैं तो उस वक्त मेरे अजीजों क्या होता है, ये वाज़िया तौर पे साइन है कि हम खुदा का यानी अपने मसीह का, मुनज्जी का, उसके कफारे का इनकार कर रहे होते हैं। हम इनकार कर रहे होते हैं। दुआ में बैठने के लिए टाइम नहीं है, खुदा के साथ ताल्लुक रखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन डीजे के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, नाच रंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खुदा के साथ ताल्लुक रखने के लिए टाइम नहीं। अब मेरे अजीजों, इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं वो बातें बताने लगा हूं जो बातें जाहिर करती हैं कि आप खुदा का इकरार करते हैं अपने बदनों से। नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, नंबर 1 है, जब हम ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो अखलाकी तौर पे खुदा की नजर में दुरुस्त है, जो राइटियस जिंदगी है, रास्तबाजी की जिंदगी है, और आपकी जिंदगी से यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता है, आपके कामों से यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता है, आपके उठने बैठने से यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता है, उसके नाम की ताजीम होती है, खुदा के नाम की ताजीम होती है, खुदा का नाम ग्लोरीफाई होता है। मेरे सीसो, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे, हम अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारेंगे। और नंबर 2 है कि जब हमें मौका मिलता है, जहां पर हमें ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने ईमान का इजहार कर सके, ताकि हम बता सकें कि हम एक मसीही हैं, हम यीशु के फॉलोअर हैं, हम सच्चाई के फॉलोअर हैं, हम अंधेरे और तारीकी में नहीं चलते, बल्कि हम उस ईमान का इकरार करते हैं जो हमारे अंदर है, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर जब ईमान लाते हैं तो वो ईमान हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये वो बात जाहिर करती है कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से इकरार कर रहे हैं, हम अपनी जुबान से ये कह रहे होते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जो मुसीबत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, जब जरूरतमंदों की हम मदद करते हैं। नेक सामरी की तमसील आपको याद है, नेक सामरी की कहानी आप सब इस कहानी से वाकिफ हैं कि किस तरह से गुड समरिटन ने काम किया, नेक सामरी ने किस तरह से काम किया, बगैर किसी मजहब को सामने रखते हुए, बगैर किसी रंग और नस्ल को सामने रखते हुए, बगैर किसी जात और पात को सामने रखते हुए, उसने क्या किया, उस बंदे की मदद और रहनुमाई की जो उस वक्त डाकुओं में गिर गया था, जिसको जरूरत थी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे और भी हैं जो रूहानी तौर पे खुदा से दूर हैं, आज जिन्हें जरूरत है कि वो खुदा के पास आए, जो अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। अगर आप उनकी रूहानी जरूरत को पूरा करते हैं तो मेरे अजीजों, ये जाहिर करता है कि आप यीशु के फॉलोअर हो, आप यीशु के शागिर्द हो। नंबर 4 पे, जब आप स्टैंड लेते हैं अदल और इंसाफ के लिए, जब आप खड़े हो जाते हैं कि इंसाफ और अदल होना चाहिए अपने कामों से, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, कोलीग के साथ, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी मिनिस्ट्रियों के अंदर भी अदल और इंसाफ होना चाहिए। कई दफा लोग
कई दफा लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। कई दफा बहुत सारे लोग जो हैं वो इन बातों को दरगुजर करते हुए, खुदा के कलाम को दरगुजर करते हुए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें रहम दिल होना चाहिए, हमें मर्सीफुल होना चाहिए, हमें दूसरों की मदद और रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बट जब आप ये काम करते हैं कि खुदा के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक, खुदा की दी हुई जो है वो बरकत के मुताबिक जब आप खड़े होते हैं और जस्टिस के लिए, अदल इंसाफ के लिए जब स्टैंड लेते हैं मेरे अजीजों, तो आप इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमारा खुदा आदिल और मुंसिफ है। यीशु मसीह के पास जो है वो अदालत का सारा इंतजाम जो है वो दिया गया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अदालत का सारा काम बेटे के हाथ में दिया है। तो मेरे अजीजों, हमें भी इस दुनिया में रहते हुए अदल इंसाफ के लिए खड़ा होना है, क्योंकि ये खुदा की खूबी है और हमें अपने बदनों से इसको जाहिर करना है। दूसरों से मोहब्बत करनी है हमें, नंबर 5 है ये। दूसरों के साथ मोहब्बत करनी है, सिर्फ मुंह से नहीं कहना बल्कि अपने कामों से भी, प्रैक्टिकल तौर पे भी मोहब्बत करनी है। जिस तरह खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम में लिखा है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनहगार ही थे तो उसका बेटा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कफारा उसने दिया। मेरे अजीजों, नंबर 6 है, हमें अपनी जो है वफादारी उसको खुदा के साथ जाहिर करनी है। उस ताल्लुक के अंदर जो यीशु के साथ है उसको हमेशा कायम रखना है। आपने दुआ करनी, आपकी दुआया जिंदगी हो, कलाम पढ़ें, खुदा के साथ आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। सिर्फ हफ्ते को, एवरी संडे को, एवरी फ्राइडे ही को सिर्फ खुदा के हुजूर में नहीं जाना, बल्कि हर रोज एक ताल्लुक कायम करना चाहिए। आपकी लॉयल्टी जो है वो खुदा के साथ होनी चाहिए, आपका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ होना चाहिए। और नंबर 7 है, आपकी जिंदगियां और आपकी रिसोर्सेज खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, मसीह के कलाम की बशारत के लिए मेरे अजीजों इस्तेमाल होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगियां उस डिजायर को, उस विल को जो खुदा की है पूरा करने के लिए दें, ना कि अपनी मर्जी को पूरा करें बल्कि खुदा की मर्जी को। जिस तरह यीशु ने कहा, अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों से खुदा की मर्जी को पूरा कीजिए। ये ना सिर्फ कहें कि मैं जो चाहूं मेरी मर्जी है, जो मैं चाहता हूं मैं वही करना, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है। मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया हम दुनिया के लिहाज से खत्म हो चुके हैं, हम इस बदन की डिजायर को पूरा नहीं कर सकते। हम, बाइबल में लिखा है, अगर रूह के मुताबिक जियोगे, रूह के मुआफिक जियोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करोगे। मेरे अजीजों, ये वो ख्वाहिशें हैं जो आपको खुदा से दूर लेके जाती हैं। इसलिए आपने इस बात का सबूत देना है पब्लिकली तौर पर कि आपने इकरार करना है अपने कामों से, अपनी जुबान से कि हम सब यीशु के फॉलोअर हैं और हम उसी की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ताकि हमारी जिंदगियों से इस बात का इकरार हो पब्लिकली तौर पे कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, हम यीशु के साथ ताल्लुक रखते हैं। मेरे अजीजों, ये बात हमें सीखनी जरूरी है। अगर हम इसको नहीं सीखते या इसको नहीं करते तो मेरे अजीजों, ये इस बात का वाज़े ऐलान और इकरार है कि हम मसीह का इनकार करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा यीशु ने कफारा दिया है, हमें सबके सामने इकरार करना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। और उसकी जो 10वीं आयत है, मैं इसको फिर किसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा, ये भी एक अलग से थोड़ा सा टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेड है, इससे ताल्लुक रखता है। बड़ा खूबसूरत बात है जिसमें लिखा है, जो कोई पाक रूह के खिलाफ उसके बारे में कुफर बकेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वर्ड को भी, इसका जो है वो इसकी जो है वो ट्रांसलेशन क्या है या इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब खुदा मौका देगा दोबारा, क्योंकि आज टाइम काफी हो गया। लेकिन ये है कि मैं जरूर इस बात को भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसका ताल्लुक उससे इसी टॉपिक के साथ है।
और खुदा जब मुझे दोबारा मौका दे तो मैं फिर आप लोगों के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे अजीजों। अपनी जिंदगियों से हमेशा मसीह का इकरार करें। इब्लीस के सामने भी आपकी जिंदगियों से इकरार होना चाहिए, आपके कामों से, लोगों के सामने भी इस बात का इकरार होना चाहिए कि आप यीशु के फॉलोअर हैं, यीशु के मानने वाले हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं। वही आपका शाफी है, वही आपका मुनज्जी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का फजल हमेशा आपकी जिंदगियों के ऊपर इसी तरह बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।